कि ऐसा कुछ मखसूस लोगों की मीटिंग हमारे नेता शरद पवार साहब ने रखी थी असम्बली के ताल्लुक से। बहुत सारी चर्चा हुई जो कॉन्फिडेंशियल है, और उस समय उम्मीदवारी भी थी उसके अंदर। उसमें महाराष्ट्र के मुसलमानों के ताल्लुक से भी विषय था। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें बहुत सारी यानी पॉजिटिव चर्चा हमारी हुई पवार साहब से, और हमने एक कंप्लेंट गिरी राम महाराज की भी उनसे की। उन्होंने हमारी मीटिंग के बाद जो मीटिंग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने उस ताल्लुक से कहा। तो बड़ी खुशाइन मीटिंग कल की रही। हमारा मेन मुतालबा हमारा ये था, एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब से, मालेगांव के जो हमारे दोस्त हैं, उनसे हमने वक्फ तरमीम बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ उससे हमने अहम नुकात उनसे मंगवाए, और उस नुकात को हमारे लेटर पैड के ज़रिए हमने शरद पवार साहब, हमारी पार्टी के 8 खासदार, हमारी राज्यसभा की मेंबर फौजिया खान साहिबा, उनको उस पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स देने के बाद हमारे शरद पवार साहब बड़े खुश हुए। बड़े अच्छे पॉइंट्स थे वो। चूँकि राज्यसभा में हमारी फौजिया खान साहिबा है और सुप्रिया साई सोडे जो है हमारी पार्टी खासदार, वो उस कमेटी की मेंबर है, और उन्होंने राहुल जी के साथ, अपोजिशन के साथ बड़ा अहम रोल अदा किया वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। हमने उनसे ये डिमांड की कि इस पॉइंट्स के ऊपर उस बिल को रद्द होना चाहिए, और शरद पवार साहब ने हमको यकीन दिलाया उस पॉइंट पे। ये एक अहम काम था। दूसरा काम, पार्टी का तंजीमी ढांचा मालेगांव शहर में फिर बिगड़ गया। ऐसा कई मर्तबा हुआ कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अहम लीडरों को पार्टी में शामिल करने का मुतालबा हमारा रहा है। हमने कुर्बानी दी है, हमने अध्यक्षशिप छोड़ी है, लेकिन कुछ लोग आते हैं पार्टी में, अपना मफाद निकाल करके पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन हम जो है महाराष्ट्र की आवाम के लिए, शहर की आवाम के लिए, और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के लिए हम जद्दोजहद काम करते रहते हैं। इसीलिए 22 साल हम दोनों को एक पार्टी में हो गया, हम उसी पार्टी के साथ मुंसलिक है। हमने कभी भी हमारा मफाद नहीं देखा, शहर का मफाद देखा, महाराष्ट्र की आवाम का मफाद देखा, और उस मफाद के तय हम लोग काम कर रहे। कल पवार साहब ने मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये कहा कि ये आप फॉर्म भरिए। आपको उम्मीदवारी का ये फॉर्म उन्होंने मुझे खुद दिया और कहा कि ये फॉर्म आप भरिए, आपको उम्मीदवारी भरना है, जो डिसीज़न हमारा होगा उस पर आपको अमल करना है। तो इस तरीके का ये हमारी पार्टी का फॉर्म है, 4 पेजेस का। और चूँकि हमारे यहाँ पे कोई ज़िला अध्यक्ष नहीं है मालेगांव शहर में, ये ज़िला अध्यक्ष का भी लेटर उन्होंने एक पद हमको दे दी, है ना। यानी मैं ज़िला अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन वो जो पद ज़िला अध्यक्ष को आना चाहिए था कि आप इस पर काम कीजिए, और ये फॉर्म जो है 5 तारीख तक के आपको दाखिल करना है। तो पवार साहब का आदेश जो है उसको मानते हुए हम 1-2 दिन में हमारे लोग खैरख्वाह लोगों की मीटिंग लेंगे, और इंशाल्लाह ये फॉर्म जो है हम दाखिल करेंगे। आगे जैसा भी प्रदेश के लोग, पवार साहब डिसीज़न लेंगे, उसके ऊपर अमल बजौनी होगी। अगर
टिकट राष्ट्रवादी खाते में आया शरद पवार साहब के, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही को लड़ना है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हमारे खैखों के साथ मीटिंग लेने के बाद और एक बार फैसला में करेंगे इंशाअल्लाह।